यस सर। बताओ क्या हुआ इसके बाद। देखो ये एक लाइन है 40 एंड 04 से पास करती है, तो इतना डिस्टेंस, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ओरिजिन से, जो कि मॉड जेड भी होगा, यही 4/√2 है, विच इज 2√2, विच इज √2। तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो √8 हो सकता है जेड का ओरिजिन से। जेड का जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो √8 हो सकता है। तो इन्होंने बोला कि जेड कांट बी, कौन सी वैल्यू जो जेड की नहीं हो सकती, तो √8 तो हो सकता है, √7 नहीं हो सकता, और √8 से बड़ी सारी वैल्यूज आ सकती हैं। तो ये सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कभी नहीं आएगी, √8 से छोटी वैल्यू नहीं आएगी। देयरफॉर मॉड जेड मस्ट बी ग्रेटर देन √8। आप देख लीजिए, जो सबसे छोटी वैल्यू है √8 है, तो बाकी वैल्यूज तो इससे बड़ी ही आएंगी ना जेड की। जो सबसे छोटी वैल्यू है, परपेंडिकुलर सबसे छोटा होता है ना, हमें पता है, तो बाकी कोई भी ले लो आप, ये √8 से बड़ा ही आएगा जेड का डिस्टेंस, और सबसे बड़ी वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 का मतलब है √16, मैक्सिमम वैल्यू √16 हो सकती है। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका है। अब मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसको देख लो, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट जेड माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय जेड प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 1। ये दे रखा है, तो इनडायरेक्टली इन्होंने दिया हुआ है जेड माइनस आयोटा की वैल्यू, ये जेड प्लस 2 आयोटा के बराबर है, ये इन्होंने इनडायरेक्टली दे रखा है। मतलब ये हुआ जेड का डिस्टेंस आयोटा से, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम आयोटा, आयोटा का मतलब होता है 0,1, इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम 2 आयोटा, मतलब -2 आयोटा था ना, 0 - 2, ये बराबर है आपस में। तो डायग्राम में प्लॉट करिए, एक पॉइंट है 0,1 और एक है 0,-2। जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इन दोनों के से इक्विडिस्टेंट है। तो ऐसा कब होगा, देखिए ना, अगर जेड दो कॉम्प्लेक्स नंबर से बराबर दूरी पर है हमेशा, तो वो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो वो इक्विडिस्टेंस ही आएगा हमेशा। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज में आपने ये कर रखा होगा 10th क्लास में, ठीक है। तो इसका मतलब जेड लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 0,1 एंड 0 - 2। तो जेड इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा, जो ये लाइन सेगमेंट का होगा। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से पास करेगा, मिड पॉइंट हो, इसका जो मिड पॉइंट है वो कितना बनेगा, 0 एंड -2 + 1, 0 - 1/2, यहां से पास करेगा, ठीक है। ये जेड जेड इस लाइन पर होगा, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये पास कर रहा है 0 - 1/2 को। तो मैं बोल सकता हूं कि ये y = -1/2 लाइन है। तो ये जो लाइन है ये y = -1/2 लाइन है, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है, अगर मैं x और y की टर्म में बात करूं, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया है, जो मैंने डायग्राम जितना बनाया। मॉड जेड की वैल्यू 5/2 भी दे रखी है इन्होंने, बिकॉज
मॉड जेड की वैल्यू 5/2 दे रखी है क्वेश्चन में। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, सारा रीड कर लीजिए। दिस इज वन, इसको मैंने प्रोसेस कर लिया। मॉड जेड इक्वल टू 5/2 सॉल्व करना है, फिर इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मॉड जेड इक्वल टू 5/2। मॉड जेड इक्वल टू 5/2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन के ऊपर जो y इक्वल टू -1/2 लाइन है, इसके ऊपर का मुझे वो पॉइंट चाहिए जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना आ जाए, ओरिजिन से जिसका डिस्टेंस 5/2 हो। तो ऐसा मुझे कोई एक पॉइंट मिल जाएगा, यहां जैसे मान लो मिल गया। इस लाइन को थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करता हूं क्योंकि थोड़ा ठीक रहेगा फिर डायग्राम बनाने में। ठीक है, तो y इक्वल टू -1/2 लाइन को मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। यार ड्राइंग ही आज इतनी बेकार हो रही है। अब इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ऐसा भी है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 5/2 है। ये जेड की लोकेशन आ गई। ठीक है, ये y इक्वल टू -1/2 लाइन के ऊपर है और साथ में इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 5/2 है। और ये डिस्टेंस आप जानते हैं, इट इज हाउ मच, ये 1/2 है। तो यहाँ 90 डिग्री होगा। आप इसको निकाल सकते हो, इस पॉइंट को, इस डिस्टेंस को निकाल सकते हो। अगर ये ओ ए और जेड है तो ए जेड की वैल्यू निकाल सकते हो डायग्राम से। देयरफॉर ए जेड इट इज इक्वल टू 5/2 स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा के। सो इट इज 25/4 -1/4, 24/4 √6 आ गया है। दिस डिस्टेंस इज √6। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो पूछा है ना, z+3 आयोटा की वैल्यू पूछी है। z+3 आयोटा, इट इज डिस्टेंस ऑफ z। जो पूछा है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 0, -3। ठीक है, 0 - 3 से। तो 0 - 3 जो पॉइंट होगा वो एक्चुअल में और नीचे आएगा। तो z का डिस्टेंस यहां से, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो अगेन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप इस लोअर ट्राइंगल को कंसिडर कर सकते हो। ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको कंसिडर करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। इस ट्राइंगल की एक साइड मुझे पता है √6, और दूसरी साइड टोटल 3 था, ओरिजिन से यहां तक 3 था, 3 से -1/2 घटा दिया, 3 -1/2, तो ये 5/2 आ जाएगा, है ना। इस पॉइंट को सी ले लो। देयरफॉर z+3 आयोटा मॉड इट इज इक्वल टू ZC डायग्राम के हिसाब से, विच इज नथिंग बट यूजिंग पाइथागोरस, √6 स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, विच इज 6 + 25/4. I think 24, 25, 49, 7/2 is the answer. 7/2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था, और पता नहीं अब आपको कितना ये अंडरस्टैंड हुआ है। कोशिश तो मैंने की है पूरी समझाने की। 7/2। अगर आप थोड़ा मेहनत करना चाहते हो ना, लंबा मेथड, देखो मैंने आपको बार बार डेरिवेशंस में ये शो किया है कि डायग्राम से क्वेश्चन थोड़े जल्दी होते हैं, लेकिन उनको यूज करना भी आसान नहीं है। जब आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ज्योमेट्री के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर की भी, जो आपने उसमें सर्कल, स्ट्रेट लाइन, कोनिक्स में किया हुआ है, तो आप इन मेथड्स को, मीन्स अगर आपकी ज्योमेट्री स्ट्रांग है तो आप इन मेथड्स को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अल्टरनेट मेथड हमेशा ही रहते हैं। मैथमेटिकल अप्रोच अलजेब्रा का यूज करके कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो वो भी एक मेथड है,
आप क्या करिए, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और फिर इन सारी इक्वेशन को सॉल्व करिए जो जो दिया हुआ है। एक्स प्लस आयोटा वाई यहां पुट कर देंगे, माइनस आयोटा मॉड एक्स प्लस आयोटा वाई। थोड़ा लंबा है मेथड, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा आसान लगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स और वाई में एक रिलेशन आएगा, एक इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। और दूसरा क्या है, मॉड जेड की वैल्यू 5/2 है, तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से आएगी एक्स वाई में। एक्स वाई को सॉल्व कर लेना, फिर जो पूछा है वो तो आ जाएगा। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं फिर। ये क्या क्वेश्चन है, x plus iota be a non-zero complex number such that z square equal to iota mod z का square, then z lie on। z square क्या होता है, z को ले लो, let z equal to x plus iota y, तो z square कितना हो जाएगा, x plus iota y का square which is x square minus y square plus 2xy iota, ये होना चाहिए आयोटा मॉड जेड के स्क्वायर के बराबर, विच इज आयोटा टाइम्स मॉड जेड का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों बराबर हैं। आयोटा टाइम्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं, जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट बराबर हो जाए। तो इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ बराबर हो जाएगा, लेकिन रियल तो राइट साइड 0 है, तो लेफ्ट वाला भी 0 होना चाहिए। एंड 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। तो इनको सॉल्व तो एक लाइन में हो जाएगा। पहले से y की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस एक्स आएगा, है ना। y की वैल्यू प्लस माइनस एक्स आ जाएगी फर्स्ट में से, और सेकंड को सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0। ये तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है एज इट इज, दिस मीन्स x इक्वल टू वाई। तो जो कॉमन सॉल्यूशन है दोनों का वो क्या है, दोनों से जो कॉमन आंसर आया, इससे और इससे y इक्वल टू एक्स से कॉमन आ गया। y इक्वल टू एक्स क्या होता है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से होके जाती है। ये y इक्वल टू एक्स है। अच्छा, ऑप्शन में भी यही दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए आ गया इसका आंसर, करेक्ट आंसर। तो इनको आपने खुद करने हैं, ये मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। ये अभी नोट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो इनको मेथड समझ आ गया, फिर से ट्राई करो एक बार इन सारे क्वेश्चंस को। क्लियर? अच्छा, ये क्या है अब, इसका हिंट दे दूं मैं या करवा दूं, बोलो। अगर आपको कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हिंट, मैं हिंट दे देता हूँ। छोटे छोटे आसान क्वेश्चन है ऐसे जो हमने डिस्कस किया, आपसे होने चाहिए, इतनी थ्योरी कर ली है। जल्दी बोलो क्या चाहिए, इसका हिंट चाहिए, सॉल्यूशन पूरा चाहिए। हिंट दे दूं यार, हिंट इसमें ज्यादा नहीं है, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई ले लो, कहाँ था, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई ले लो ना, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन 1, तो मॉड जेड की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स होता है लेस देन 1, इसको सॉल्व कर लेना बस, यहाँ से कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये तो आंसर ही आ गया स्क्वायर वगैरह कर लेना, इनमें से कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे देखो क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको यूलर में कन्वर्ट करो, हायर पावर पूछिए, कन्वर्ट इन यूलर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और आंसर बताओ। ठीक है, इसको करवा देता हूं, पढ़ लीजिए एक बार, रीड दिस क्वेश्चन। चार कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके पास, देखने में एक जेड है, एक जेड बार है, थर्ड है जेड बार माइनस ट्वाइस ऑफ रियल, ट्वाइस ऑफ रियल जेड बार, एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड माइनस ट्वाइस ऑफ रियल
जेड। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो चारों हैं ये एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा दिया है इन्होंने, गिवन है, दिस इज गिवन, एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो जेड कहीं ये है, जेड और जेड बार को प्लॉट करना तो सबसे आसान काम है, जेड बार इसके ठीक नीचे होता है, ये तो हम जानते ही हैं। बाकी काम, बाकी काम क्या, बाकी दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं जो दो रिमेनिंग वर्टिसेस आ गए, जेड माइनस टू रियल जेड बार। अच्छा आप समझते हैं ना, अगर जेड कोई एक्स कॉमा वाई होगा तो जेड बार एक्स कॉमा माइनस वाई टाइप आएगा, और जो ये डिस्टेंस है ये तो एक्स है, और ये डिस्टेंस वाई होगा ऊपर की तरफ, लेकिन वाई की हमें जरूरत ही नहीं है। पर एक्स को ही ना, एक्स को ही अगर दूसरे तरीके से लिखना हो तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, और जो वाई होता है ये इमेजिनरी ऑफ जेड होता है। अब मुझे जेड बार से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ट्वाइस ऑफ रियल जेड बार, और यही रियल पार्ट ऑफ जेड बार भी होगा क्योंकि दोनों का जो रियल है वो एक्स ही है। यू कैन सी जेड और जेड बार दोनों का ही रियल एक्स है, बराबर है, ये दे आर इक्वल। तो मुझे इसका 2 टाइम्स घटाना है, घटाना है तो 1 टाइम जब मैं घटाऊंगा तो जेड बार कहाँ पहुंचा, जब मैंने रियल पार्ट ऑफ जेड बार यहां से घटा दिया तो जेड यहाँ पहुंच गया जेड बार। अब एक बार फिर से घटा देंगे 2 टाइम्स, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स मुझे इतना ही डिस्टेंस, कितना, ये वाला डिस्टेंस जो जो रियल पार्ट ऑफ जेड बार होगा ये मुझे 2 बार घटाना है, तो जो ये लोकेशन मिलेगी दैट विल बी जेड बार माइनस ट्वाइस रियल जेड बार। ठीक है, इसी तरह से जेड से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई एक्सिस पर पहुंच गए, एक बार फिर से घटाएंगे इतना ही डिस्टेंस जो कि रियल ऑफ जेड के बराबर होगा। तो जो पॉइंट आपको मिल रहा है यहाँ पर, इट इज जेड माइनस टू रियल जेड। देखो रियल पार्ट ने रियल नंबर घटाया ना, तो वाई तो सेम रहेगा दोनों का, जो इसका वाई होगा वही इसका आएगा क्योंकि रियल नंबर घटा रहा हूं मैं। तो मुझे ये स्क्वायर मिल गया, अब इसको कंप्लीट कर लो, दिस इज द गिवन स्क्वायर। और अगर ये गिवन स्क्वायर है तो मॉड जेड की वैल्यू, मॉड जेड की वैल्यू तो क्या है, मॉड जेड की तो वैल्यू डिस्टेंस है ना, ये मॉड जेड हो जाएगा, ये डिस्टेंस पूछा है आपसे, तो इस स्क्वायर में इस डिस्टेंस को निकालना कौन सी बड़ी बात रही। अब इस स्क्वायर की साइड कुछ दिया हुआ है, स्क्वायर का साइड दी हुई है, इस स्क्वायर की जो साइड है 4 है, स्क्वायर की जो साइड है ये 4 है, और अगर ये 4 है तो ये डिस्टेंस 2 हो जाएगा, और ये वाला भी 2 होगा, है ना, ये 2 होगा, तो मतलब जेड क्या है, ये 2,2 टाइप का पॉइंट है। तो मॉडल ऑफ जेड तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर √8 विच इज 2√2। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन डी। और इसको आप मर जाते करते करते अगर एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में जाते हैं अलजेब्रा में, डायग्राम से एक बारी में हो गया, समझ आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, और लेक्चर आपको मिल जाएगा बाद में भी, कुछ पॉइंट होगा तो देख लेना, ठीक है। ये वैसे ओमेगा का ही क्वेश्चन है, क्यूब रूट का, उससे करेंगे, इसको रहने दो अभी। वैसे यूलर से हो जाएगा, ओमेगा के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं यूलर से। इसमें क्या है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। क्या करिए, जो u की वैल्यू है ना, पहले तो पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को। जो u है ये इस कर्व के ऊपर होगा। अच्छा, कर्व रिप्रेजेंटेड बाय इंटरसेक्ट द y x z पॉइंट p एंड q। नहीं यार ये तो बड़ा है क्वेश्चन थोड़ा, चलो देखो फिर। u की वैल्यू कुछ दे रखी है, तो उसका एक रियल पार्ट भी आएगा और एक इमेजिनरी पार्ट भी आएगा।
जेड की वैल्यू कुछ एक्स प्लस आयोटा वाई भी दे रखी है, तो उसको पुट ही कर दो, जब दे ही रखा है क्वेश्चन में ना, तो कर लेते हैं वैसे ही। स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं आप? बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए। यस सर। ओके, काफी लैग है, मतलब आपको मेरी आवाज लेट सुनाई दे रही है। चलिए ठीक है, एक्स प्लस, श्वेता समझ आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रही है, थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा? सर नोट नहीं हो पा रहा पर क्लिस्टर के। नोट तो मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ करने, क्योंकि आपने खुद से करने हैं, अगर करोगे नहीं तो देखो फिर मैथ ऐसे नहीं आएगा, मेरे पढ़ाने से नहीं आएगा। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। हम क्वेश्चन ज्यादा, आप इसको इनको खुद करेंगे एक बार घर पे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी यस ये, सर। और इनको सबने करना है। अभी तो समझो, नोट मत करो, नोट करने का टाइम ही नहीं दे रहा हूँ मैं। परीक्षित, ठीक है, सूरज, नीरज, सभी सुन लीजिए, मुस्कान, ये करने हैं सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से। यस सर। सार्थक एंड निखिल, यस सर। आप किस नाम से हैं? यस सर। सर मुस्कान के फोन से ही है। मुस्कान के फोन से हैं आप? मुस्कान आई आज? यस सर। हाँ सर बैठी है। वो आप तीनों एक ही फोन से देख रहे हैं? यस। कैसे? अपना फोन चलो कोई बात नहीं, कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए। समझ आ रहा है ना, लेकिन तीनों को एक फोन से कैसे कर रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, आप मैं यहाँ क्वेश्चन के ऊपर वापस आ रहा हूँ, तो इसको समझा देता हूँ। एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू पुट कर दी मैंने जेड की जगह, प्लस आयोटा। देखो थ्योरी मैंने बड़े प्यार से एक एक चीज बिल्कुल डिटेल, फुल डिटेल में कराई है, तो क्वेश्चंस कराते टाइम तो अब उतना, उतनी लग्जरी नहीं मिलेगी आपको कि क्वेश्चन भी सर वैसे ही कराएंगे, स्लो स्लो ही, और एक एक चीज बताई जाएगी। बता तो वैसे एक एक चीज ही रहा हूं, पर थोड़ा उस हिसाब से कर रहे हैं हम, जैसे आपको एक्चुअल जेई मेन के पेपर में करने उतनी स्पीड से। तो ये है आपका यू, इसका रियल और इमेजिनरी चाहिए आपको, तो रियल इमेजिनरी बनाना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या करोगे आप? उसके लिए आप थोड़ी मेहनत करेंगे। प्लस के आयोटा, लंबा है क्वेश्चन, ये देख के लग रहा है, तो ये बन जाएगा 2x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा, x प्लस आयोटा वाई प्लस के आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई। वेट 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 वेट, इसका, इसको ना कॉन्जुगेट कैसे किया मैंने इसका? स्टूडेंट्स दिस स्टेप इज नॉट करेक्ट। मल्टीपल, क्योंकि नीचे दो टर्म थी आयोटा वाली, देखा नहीं मैंने। हाँ, ये हो जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे ना, तो ये व्हाट इज दिस, इट इज x प्लस आयोटा y माइनस के, तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना था x माइनस आयोटा y माइनस के से, और x माइनस आयोटा y माइनस के से मल्टीप्लाई डिवाइड आप करते हैं। और वैसा करने के बाद आप इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में, मतलब ठीक है, डिवाइड कर देना, अलग अलग इसको निकाल देना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। फिर आपने इसको सॉल्व करना है, रियल पार्ट ऑफ यू प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ यू। ये एक्स और वाई में एक इक्वेशन आएगी, और उसमें के भी होगा, ठीक है। अब इसकी इंटरसेक्शन कर, जब ये रिलेशन आ जाएगा, तो जब इसकी इंटरसेक्शन आप करोगे, इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, मान लो ये कोई रिलेशन आ गया, इसको मैं लिख लेता हूँ, कुछ एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो टाइप रिलेशन आ गया, ऐसा ही आएगा ना। एक्स और वाई में फंक्शन है, देखो कुछ ऐसा ही तो आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, रियल को निकालेंगे यहाँ से, यू का रियल और इमेजिनरी निकालेंगे, दोनों को वन करेंगे, तो कुछ वैसा आएगा। इसकी इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, विद वाई एक्सिस, तो ये हमने कितनी बार किया हुआ है। इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस कैसे करते थे, याद है किसी को? आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते थे पूरे में, इन एफ एक्स वाई, इसमें जीरो पुट करना है,
तो आपको सिर्फ y में एक रिलेशन मिलेगा। मान लो ये जो कर्व है एफ एक्स वाई, ये कुछ ऐसे कर्व है कोई, है ना, y एक्सिस को इसने कट कर दिया p और q के ऊपर, तो उसके लिए आप x इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व करोगे। और जब ऐसा करेंगे तो पी क्यू की जो वैल्यू है 5 दे रखी है, इंटरसेप्ट ये 5 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ के, तो बस इसके बाद इंटरसेप्ट निकालना, यहां से फाइंड पी क्यू, है ना, और उसको 5 को पुट कर दो तो यहां से के आ जाएगा फिर, क्योंकि के भी आपका चला हुआ है, जो ये के है ना ये चला हुआ है, ये सारे स्टेप्स में है। क्या समझ आया कि करना क्या है इस क्वेश्चन में? मैं मतलब क्लास के 5-6 मिनट नहीं लगा सकता इस क्वेश्चन को समझाने में और करने में। अगर सिर्फ करना ही हो तो टाइम कम लगेगा, लेकिन समझाना भी है तो आप इसको कर लेना। ठीक है, हम और क्वेश्चन कर लेते हैं। हिंट दे दिया मैंने कि कैसे होगा, क्योंकि ऐसी डेरिवेशंस हमने करी हुई है, अलग अलग चैप्टर्स में ऐसी डेरिवेशंस हम कई बार करी हुई है हमने। अच्छा जी, ये देखो अब ये पैराबोला का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि पैराबोला है, दिख रहा है किसी को पैराबोला? रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू mod z1 माइनस 1, रियल पार्ट ऑफ z2 इक्वल टू mod z2 माइनस 1। तो मैं बोल सकता हूं z1 z2 लाई ऑन रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू mod z माइनस 1। इसके रूट्स हैं z1 z2, और जो ऐसी कर्व होती है ये पैराबोला होता है। कैसे लग रहा है पता? जो रियल पार्ट ऑफ z है ना, लेफ्ट साइड, ये डिग्री 1 का वेरिएबल है कोई, और इधर जाएंगे आप, ये रूट के अंदर क्या है, ये रूट के अंदर मीन्स इनसाइड, मतलब ये रूट ऑफ कुछ ऐसे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टर्म्स भी हो सकती हैं। जब आप स्क्वायर करेंगे, ये डिग्री 1 वाली है, जो कि मतलब बेसिकली एक्स ही है ये, है ना। जब आप एक्स स्क्वायर करेंगे तो जो ये एक्स स्क्वायर होगा इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये पैराबोला ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सब शायद आप समझ गए। तो इसको मैं पूरा फुली सॉल्व करके बता देता हूँ। रियल पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि जेड कुछ एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप होगा, तो ये इक्वेशन आपको सॉल्व करके क्या देगी, एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1, विच इज एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा वाई। तो मॉड लिख लीजिए, इट इज रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो पैराबोला बन गया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 1 विच इज 2x माइनस 1/2। तो कैसा पैराबोला बना, हॉरिजॉन्टल पैराबोला बना, हॉरिजॉन्टल पैराबोला बना, राइट साइडेड बना, और जिसका वर्टेक्स है वो कितना है, इसका जो वर्टेक्स है ये 1/2, 0 है। इसके ऊपर z1 z2 कोई दो पॉइंट है, एक z1 है एक z2 है, इस पैराबोला के ऊपर कोई दो पॉइंट है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सच दैट आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इज π/6। तो ये x एक्सिस होगा और ऐसे कहीं y एक्सिस भी आएगा। आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 की जो वैल्यू होगी वो π/6 है। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, जो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 ये अगर π/6 दे रखा है,
मान लो ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो इसका मतलब ये हुआ स्लोप ऑफ लाइन ए बी ये tan π/6 है। ठीक है, ए बी की जो स्लोप है वो tan π/6 है। तो मान लो जो, अब मैं इसको थोड़ा पैरामीट्रिक फॉर्म में ले चलता हूं, जो बी है ये T2 है और जो ए है ये T1 है। T2 का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, इट इज a T2 का स्क्वायर एंड 2a T2 एंड दिस इज a T1 स्क्वायर 2a T1। तो स्लोप ऑफ ए बी इट इज 2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। ये tan π/6 कितनी हो जाएगी? आई थिंक tan π/6 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, एक रिलेशन मेरे पास ये आया। अब पूछा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। जो पूछा है उसको कर लेते हैं, Z1 प्लस Z2। तो Z1 का जो इमेजिनरी पार्ट है ये 2a T1 आएगा और ये 2a T2 आएगा। सो इट इज नथिंग बट 2a T1 प्लस T2। इट इज नथिंग बट 2a T1 प्लस T2। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट इन दोनों को ऐड करना है। क्या सोच रहे हो? T1 प्लस T2 की वैल्यू यहां से मैं निकाल सकता हूं। इट इज 2√3, इट इज 2√3 2a इंटू 2√3। ठीक है, a की वैल्यू कहां से आएगी? a की वैल्यू आएगी कंपेयर करके इससे, जो पैराबोला की इक्वेशन थी, क्योंकि वाई स्क्वायर है 2x माइनस 1/2, तो 4a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू भी 1/2 आ गई। तो इसको भर दीजिए यहाँ पे, विच इज a की वैल्यू 1/2 भरेंगे तो 2√3 आ जाएगा आंसर। तो 2√3 कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए। देखो हमने इसको कितना छोटे मेथड से कर लिया, और अगर आप अलजेब्रा से करना चाहेंगे तो मैं वो भी आपको सिखा देता हूँ। उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, टाइम शायद इतना ही लगेगा या थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन आपको ना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्चुअल में यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको फिर पढ़ने में भी मजा आता है, समझने में मजा आता है। और अगर आपको अलजेब्रा से ही करना होता तो Z1 को कुछ x1 y1 लो और Z2 को x2 y2 लो। क्या हो पाएगा? वैसे पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर अलजेब्रा से करना हो, है ना। Z1 को x1 प्लस अयोटा y1 लेते आप, Z2 को x2 प्लस अयोटा y2 लेते, तो आपके पास जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशंस थी उनको सॉल्व करके आता y1 स्क्वायर इक्वल टू 2 x1 माइनस 1/2। यही बना था क्या? हाँ यही बना था। और y2 स्क्वायर की वैल्यू 2x2 माइनस 1/2 बनती। मतलब यहां से इतना तो सेम ही रहता ना। अब उसके बाद आर्गेंट प्लेन में x1 y1 x2 y2 कोई दो पॉइंट होते? ठीक है, ये कोई दो पॉइंट होते तो हाँ वहां से वैसे हो ही गया होता, पर वहां भी आपको ये समझना पड़ता ना फिर कि इस लाइन की स्लोप आपके पास दे रखी है, तो वहां पे आप लिखते फिर स्लोप की वैल्यू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 इक्वल टू 1/√3, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो वेरिएबल ज्यादा हो रहे हैं। अब आपसे पूछा इमेजिनरी, आपसे तो अगेन इमेजिनरी ऑफ Z1 प्लस Z2 पूछा है, जो कि y1 प्लस y2 की वैल्यू है, ये चाहिए आपको, और ये आपके पास यहाँ पे गिवन आ गया। तो बाकी तो थोड़ा दिमाग लगाओ, लगाना पड़ेगा, मीन्स करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अगर आप यहाँ से प्रोसीड करके पहुंच आ जाएगा, वैसे यहाँ से मुझे दिख रहा है x1 माइनस x2 का कुछ करना पड़ेगा आपको, अगर उतना कर लेते हैं कुछ करके, क्योंकि ये कुछ गिवन कर्व्स भी तो है ना, इनको भी तो सॉल्व कर सकते हैं आपस में। हाँ हो गया, अगर आप दोनों को घटा दो y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इक्वल टू कुछ आ जाएगा यहाँ पे 2x1 माइनस x2 आएगा, है ना। तो बस कंबाइन कर लो, सब कुछ कंबाइन कर लो, आंसर आ जाएगा। बात एक ही है यहाँ से भी, उसके लिए भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, तब भी हो पाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
ये तो स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, खुद ही कर लेना। स्क्वायर रूट का है क्या बताऊंगा मैं, है ना। स्क्वायर रूट का भी देखो एक क्वेश्चन आ गया था, 3 + 2 रूट -54। तो -54 को आप अयोटा में लिखेंगे अगर, तो कितना आएगा, अयोटा 54 का रूट, 54 कोई बन रहा है 18 × 3 होता है, 18 में से 3 बाहर आएगा। हाँ तो आगे कर लेना, ठीक है। अच्छा ये इसको करा दूं मैं, इसमें क्योंकि साइन है ना, ये आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। अगर यहाँ पे 1 + cos 2π/9 होता तब तो मजा आ जाता, 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन साइन है ना, तो साइन पहले cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 + sin 2π/9 को मैं cos में कन्वर्ट करूंगा, फिर ये क्वेश्चन होगा। ये भी 2019 या 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम 21 के क्वेश्चन भी करेंगे स्टूडेंट्स। 1 + sin 2π/9 माइनस आयोटा cos 2π/9, पूरे की पावर रहेगी 3। देखो क्लास का एंड, जैसे ये मीटिंग ओवर होगी ना, तो मैं इसके बाद क्लास मतलब खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो इस ये क्वेश्चन जितना होगा उतना आप कर लेना। π/2 - थीटा का फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, sin थीटा इक्वल टू cos π/2 - थीटा प्लस आयोटा cos 2π/9। यहां पर भी 1 + cos π/2 - 2π/9। डिनोमिनेटर में माइनस है। π/2 - 2π/9 ये कितना होता है, इक्वल 9π - 4π डिवाइडेड बाई 18, 5π/18। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 + cos 5π/18, 1 + cos 5π/18, अब क्वेश्चन हो चुका है, प्लस आयोटा cos 2π/9 माइनस आयोटा cos 2π/9, पूरे की पावर 3 भी है। अब 1 + cos 2π/18 5π/18 को यहाँ पे हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा लो, 2 cos स्क्वायर 5π/36। यहाँ पर भी हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा लो, जो भी बनेगा 2 cos स्क्वायर 5π/36